रिसेंटली मैंने जो है डीजीबीएस में कोर्स ज्वाइन किया और सर आमिर के अंडर जो है अपना फ्रीलांसर का कोर्स कर रहा हूँ। देखिए जी, फ्रीलांसर के हवाले से तो मुझे कुछ जनरल आइडिया था, लेकिन कोई डीपली चीज़ें मालूम नहीं थी। सर आमिर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और मैं पूरी ईमानदारी से कहूँगा कि डीजीबीएस में सबसे बेस्ट अगर कोई टीचर है तो सर आमिर ही होंगे। आपके अपने स्किल्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर स्किल्स आ जाते हैं। मैं बलूचिस्तान के नौजवानों को सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, आपने अभी तक अगर क्या कहते हैं एक डिग्री ले चुके हैं और आपके पास स्किल्स नहीं है तो लेट्स सपोज आपकी डिग्री जो है बिल्कुल यूजलेस है, आपके किसी काम की नहीं है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, आज मुझे 2 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन पूरे किए थे। मैं सर आमिर से आके मिला, देन उसके बाद उन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग सिखाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रीलांसिंग से डॉलर के हिसाब से पैसे कमाता हूँ। में, अपवर्क में, और वो उनके स्टूडेंट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और वो जो है नई नस्ल को इस हवाले से बताते हैं कि वो किस तरीके से अपने कंटेंट या अपनी सर्विसेज को जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंट करके सेल करके जो है वो डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। Single function of the internet and how it works. He's very experienced. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त हम बात करने वाले हैं एक बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्सियत, फ्रीलांसर जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त हम बैठे हुए हैं आमिर शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी खैरियत से होंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, आज हम आए हुए हैं, आप हमें अपना ये स्ट्रगल के हवाले से कुछ बता दें कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से ली और इस वक्त किस स्टेज पे आप खड़े हैं। अतीकुल्लाह साहब, मैंने ये स्टार्ट किया था जब मैं 7th क्लास में था, फ्रीलांसिंग तब से मैं कर रहा हूँ। लेकिन कामयाबी जो मुझे मिली थी वो तकरीबन 2011 में मिली थी, तो तकरीबन $85 मैंने फर्स्ट टाइम अर्न किए थे। वहाँ से ये स्ट्रगल स्टार्ट की और आज आपके सामने माशाल्लाह कई बच्चे मुझसे पढ़ के चले गए हैं। कोयटा में, बलूचिस्तान में बहुत सी डिस्ट्रिक्ट हैं जो बच्चे मुझसे ग्राफिक्स सीख गए, वेब डेवलपमेंट सीख गए, डिफरेंट स्किल सीख के आज माशाल्लाह घर बैठ के कमा रहे हैं। बताइए, क्या आपने खुद किसी इंस्टीट्यूट से ये फ्रीलांसिंग के कोर्स या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीखी या किस प्लेटफॉर्म से, ये हमें बता रहे हैं। अतीकुल्लाह साहब, इस तरह है कि बदकिस्मती से इस बात पे मैं इसको जोर दूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने आज तक IT के हवाले से कुछ एक काम नहीं किया। मतलब मैंने जो कुछ भी सीखा बाहर से सीखा, ऑनलाइन सीखा। उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे ऐसे इदारे नहीं थे जो IT में हमें प्रमोट करें या हमें जो है पॉलिश कर सकें। तो मैंने जो कुछ भी सीखा ऑनलाइन सीखा, मेरे उस्ताद बाहर से हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान के, वो जो हैं वो बच्चों के इस तरफ जो स्किलफुल बनाने पे किरदार अदा कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। तो आपका जो सवाल था कि कहाँ से सीखा, वो मैंने बाहर से सीखा। इस वक्त जो फ्रीलांसिंग आपने बाहर से सीखी है, इस पे मतलब कम से कम आपकी एस्टिमेट कितनी लगी होगी इस कोर्स पर? मतलब मैंने जो एक सबसे एक्सपेंसिव कोर्स उस वक्त सीखा था, उससे मैंने कोई 85,000 रुपीज़ दिए थे। 85,000 SEO का कोर्स मैंने किया था और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए SEO आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन इंसान के लिए ज़रूरी होती है, वैसे ऑनलाइन बिजनेस के लिए SEO ज़रूरी है। ये भी मैंने बाहर से सीखा, नील पटेल से। और यहाँ पे उस टाइम इंस्टीट्यूट नहीं थे, अभी भी नहीं है, जबकि हमारे पास अच्छी 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें नहीं सिखाई जा रही। जो मैं गवर्नमेंट से या जो गवर्नमेंट के हल्के हैं, जो भी लोग हैं, जो इस विषय पे हैसियत लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इस फील्ड में किरदार अदा करना चाहिए बच्चों को। जैसे कि सर आपने कहा नील पटेल, उनसे आपने सीखा है, तो उनका कुछ आप बता सकते हैं कि नील पटेल किस कंट्री से उनका ताल्लुक है? नील पटेल जो हैं इंडियन हैं और वो एक बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनकी वेबसाइट भी है और वो खुद माशाल्लाह बड़ा एक्सपर्ट है SEO में और बहुत अच्छा उस्ताद है। इसी तरह से मैंने अमेरिका से एक उस्ताद था, उससे मैंने ग्राफिक्स सीखी। फिर इसी तरह से जो है कुछ उस्ताद हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद या लाहौर या मुल्तान से है, लेकिन ज़्यादातर मैंने बाहर से सीखा।
ज़्यादातर आपने बाहर से सीखा है। तो सर हमें ये बताएं कि फ्रीलांसिंग जैसे कि आपने कहा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके अलावा और भी आपने कोर्सेज सीखी हैं, वो आप सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ASF में तकरीबन 45 स्किल्स ऑफर कर रहा हूँ, जिसमें अमेज़ॉन का कोर्स है, SEO है, ग्राफिक्स है, वेब डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, फेसबुक अर्निंग कोर्स है, यूट्यूब अर्निंग कोर्स है, टिकटॉक अर्निंग कोर्स है। और ये सारे कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं और इनसे मैं कमा भी रहा हूँ और साथ साथ सिखा भी रहा हूँ। माशाल्लाह सर, आपने इस पर कितना कमाया होगा? मैंने फ्रीलांसिंग से टोटल $75,000 कमाए माशाल्लाह। टोटल जो है, और ब्लॉगिंग से है वो आप लगा सकते हो $6-7,000 जो है वो मतलब मैं हमसे कर चुका हूँ। तो फ्रीलांसिंग कौन से प्लेटफॉर्म से आपने 75,000? ज़्यादा अर्निंग जो है मेरी वो फाइवर से है और उसके बाद फिर अपवर्क का। सर हमें ये बताएं कि इस वक्त आपके कितने स्टूडेंट्स मौजूद है जिसको आपने ये कोर्स सिखाया है और वो कमा रहे हैं इस वक्त? कोयटा में तो 100+ स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह कमा रहे हैं, और ये 100+ भी इसलिए हैं कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं। लोग कहते हैं ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, ऑनलाइन अर्निंग झूठ है, फ्रॉड है, यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होती, तो इस वजह से नंबर कम है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो कराची से मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो हज़ारों में हैं, इसी तरह से पिंडी से हैं, लाहौर से हैं, लेकिन कोयटा में 100+ ऐसे स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह कमा भी रहे हैं। तो सर उन स्टूडेंट में किसी के नाम आप बता सकते हैं? उसमें जो मेरे कमा रहे पास ज़्यादा? वकार है, मोहम्मद रसूल है, खुर्शीद है, मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद नसीम है, और हाँ बिलाल है, सदाम है, अता है। ये माशाल्लाह सारे बच्चे दिल्ली के तो कोयटा। इन सब का ताल्लुक कराची से है या नहीं, बलूचिस्तान बलूचिस्तान में से, शामिल बलूचिस्तान है? से, सारे बलूचिस्तान में। ये सर सारे आपने स्टार्टिंग में बात गवर्नमेंट की कि मतलब उनका रुझान बिल्कुल IT के जानिब कम नहीं है, जी जी। तो उस पे आप क्या राय देना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट का आपने बताया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो देखें, बलूचिस्तान में आपको पता है इंडस्ट्री भी नहीं है, जॉब्स भी नहीं है। हमारा जो सूबा है रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ना इंडस्ट्री है, ना जॉब्स क्रिएट की जाती हैं, ना जॉब क्रिएशन की तरफ किसी का तवज्जो है। तो अभी हाल ही में DGP's प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है, और बहुत से बच्चे जो हैं वो कमा भी रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ प्लस अर्निंग जो है बच्चे 4 बैचेस में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत से घरों का चूल्हा जल रहा है और चलना चाहिए, क्योंकि इस कौम ने या यहाँ के लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करने चाहिए, जैसे DGP's अपना जो है किरदार अदा कर रहा है और बच्चों को स्किलफुल बनाने के साथ साथ कमाई के काबिल बना रहा है, और जिससे गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब्स का बर्डन भी कम होगा, आपको ज़्यादा तनख्वाहें नहीं देनी पड़ेंगी। अगर फ़र्ज़ करें हमारे 250 बच्चा DGP's प्रोग्राम में कमा रहा है या हमारे इंस्टीट्यूट से कमा रहा है, ASF से, तो वो बच्चा जॉब के लिए नहीं जाएगा। उसको पता है जब मैं 1 लाख रुपए घर बैठे कमा रहा हूँ तो वो ज़ाहिर जॉब्स पे नहीं जाएगा। इस तरह गवर्नमेंट सेक्टर पे बर्डन भी कम होगा, सैलरीज़ का, बजट का, और साथ साथ वो ऑनलाइन अर्निंग भी करेंगे। माशाल्लाह सर, आपने तफसीलन बयान कर दी। सर पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये ASF जो आपकी इंस्टीट्यूट है, ये आपने कब से ओपन की है? ये असल में 2019 में मैंने स्टार्ट किया था और रजिस्टर्ड किया था मैंने SSCP में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और ASF से मुराद है आमिर शहजाद फ्रीलांसर। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी नौजवान हैं जो जॉब की तलाश में हैं, जिन्हें जॉब्स नहीं मिलती या वो जॉब ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं या अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिलती, तो उनको मैं इस दुनिया का सैर करवाता हूँ ताकि वो स्किल सीख के घर बैठ के $300 से लेकर $1000 आराम से कमा सकते हैं। और अगर वो ज़्यादा इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ब्लॉगिंग करके, यूट्यूब पे वीलॉग्स करके वो इस अर्निंग को और भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि बच्चों को डिफरेंट स्किल सिखाएं और प्रैक्टिकली सिखाएं, ना कि सिर्फ थ्योरी पे, और वो जो ट्रेडिशनल अकेडमीज़ में हो रहा है कि आप आएँ, बच्चों को 4-4 महीने 6-6 महीने जो है बस आप उसको चक्कर लगवाते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सिखाते। मेरे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकली हर चीज़ सिखाई जाती है और हर चीज़ प्रैक्टिकली करवाई जाती है, और ड्यूरेशन भी 45 डेज़ का होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो सर क्या फीस आपने इस कोर्सेज की रखी हुई है एकेडमी के अंदर? अच्छा, ठीक इस तरह है कि फ़ीसेस में डिफरेंट फ़ीसेस हैं। लाइक अगर हम बात करें अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन की अपनी फ़ीस है। अगर हम SEO की बात करते हैं तो SEO की अपनी फ़ीस है। और मुझे पता है कि कोयटा के माहौल को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, मैं बच्चों के साथ यहाँ तक कि 50% भी डिस्काउंट करता हूँ, ये सबको पता है।
ये तो बहुत ठीक अच्छी बात है। ये मतलब मुझे पता है हर बच्चा अफोर्ड नहीं करता। आप चले जाएं कराची, लाहौर में इन्हीं कोर्सेज की फीसेस 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए है। यानी अगर आपने ब्लॉगिंग सीखनी है तो भाई कोई $300 ले रहा है, कोई $400 चार्ज कर रहा है, तो हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ बच्चों के साथ करता हूँ, और इस चीज़ के बच्चे गवाह भी हैं। अगर फीस 30,000 है तो मैं बोलता हूँ यार तुम 20,000 दे दो, 15,000 दे दो, ताकि वो बच्चे का शौक भी ना टूटे और वो जो कमाना चाहता है वो रिदम उसका बरकरार रहे। अच्छा सर, एक चीज़ अगर बलूचिस्तान की जो नौजवान है, अगर आपने नोट किया हो, ज़्यादातर जो है नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं और इस तरफ रुझान उनकी कम है, तो ये क्या वजह है? अतीक, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर है। पहला फैक्टर तो ये है कि जो बंदा नौकरी के पीछे भागता है, ज़ाहिर है उसके पास वसाइल नहीं है, वो ख़ानदानी, उसके पास पैसा नहीं है, या उसके पास तालीम नहीं है, या इस तरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर कोयटा में अब छोटा सा एक कोयटा है, और कोयटा में पूरा बलूचिस्तान बसता है। अगर आप देखें पूरे बलूचिस्तान की आबादी, ज़्यादा आबादी कोयटा में, साइड एरिया डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाए वैरान है। जो बंदा भी आ रहा है कोयटा आ रहा है, कोयटा आ रहा है। तो उस वजह से तो जॉब्स भी कम होती हैं, और जो भागता है उसकी वजह यही है कि हमें फ्री में जॉब मिल जाएगी, हमें किसी सिफारिश पे जॉब मिल जाएगी, ख़ास तौर पे जो इस तरफ जाते हैं। लेकिन जो काबिल लोग हैं, जो मेहनती हैं, जिनको कैरियर प्लानिंग का पता है, कैरियर मैनेजमेंट का पता है, वो बच्चे जो है ना टेक्निकल स्किल सीख के, ऑनलाइन स्किल सीख के अर्निंग कर रहे हैं। तो मेन रीज़न यही है कि जो नौकरी की तरफ भाग रहा है उसके पास सोर्सेज नहीं हैं, चाहे फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, चाहे साइकोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उनके पास इस तरह के सोर्सेज नहीं हैं। सर ये तो माशाल्लाह अपनी अच्छी बात कही। बात ये है कि सोर्सेज तो नहीं है, तो सोर्सेज पैदा करने के लिए किसकी मतलब काम है? अतीक साहब देखें, सोर्सेज पैदा करना तो एक स्टेट का काम है। मतलब स्टेट जो है वो आपका आइन बनाती है, ख़ास तौर पे आपकी जो काबीना असम्बली होती है वो एक कानून बनाते हैं। वो कानून बना के फिर वो बजटिंग होती है, बजटिंग होने के बाद वो बजट मुख्तलिफ़ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है वो एजुकेशन का अलग हिस्सा रखा जाता है, जॉब्स का अलग हिस्सा रखा जाता है। पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार भी हैं कि बच्चों के लिए, जो नौजवान अभी एक IT यूनिवर्सिटी में जो बच्चा 60,000 रुपये फ़ीस दे के पर सेमेस्टर की, वो जब 4 साल के बाद निकलता है तो उस बेचारे को 20,000 की भी नौकरी नहीं मिलती। तो ये उन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि भाई हम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो बलूचिस्तान के बच्चों का फ्यूचर माइंड में रख के बनाएं, ताकि बलूचिस्तान के हर बच्चे को फ़ायदा हो। सर ये DGPs की बात आपने कही, तो इस वक्त आप DGPs में टीचर भी हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो DGPs को सपोर्ट करने वाला फेडरल है या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है? जी ये देखें, ये बिल्कुल बलूचिस्तान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और ये टोटली बलूचिस्तान फंड कर रहा है। और इसमें हम बच्चों को 4 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने के बाद जो है हम उन्हें एक स्टाइपेंड भी देते हैं 7,000 रुपये का, और स्किलफुल भी बनाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ड्यूरिंग द कोर्स अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं। और मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि भाई स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट की बजाय अगर अर्निंग पे फोकस करो तो आप इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम है DGPs का, ये टोटली बलूचिस्तान फंडेड है। सही सर कुछ आप अपने बारे में भी बता दें। मैं बताता हूँ जी। मैं बंदा नाचीज़ आमिर शहजाद, मेरी तालीम जो है तामीर नौ स्कूल की है। मैंने अपनी स्कूलिंग तामीर नौ स्कूल से की है। कॉलेज मेरा तामीर नौ था। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से ग्रेजुएशन की। MBA मैंने नमल यूनिवर्सिटी कोयटा कैंपस से मैंने किया। यहीं रह रहे हैं और यहीं बलूचिस्तान के जो लोगों को सर्व भी कर रहे हैं कि नौजवानों को इस तरफ लेकर आएँ, और यहीं हमने इंशाल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा इनकी बहुत बेहतरीन काविशें हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, तो उन्होंने अपने स्ट्रगल के हवाले से पूरी डिटेल्स आपके सामने रख दी, और उम्मीद भी यही है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट जो काम है उनका, तो वो फोकस ज़्यादातर नई जनरेशन पे रखेंगे, और इसी तरह IT की जो शोबा है उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, और साथ में फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह की जो कोर्सेज है वो गवर्नमेंट की जानिब से फ्री पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को। साथ में स्टाइपेंड भी देना चाहिए, क्योंकि सर ने जैसे कि कहा कि ऐसे भी घराने के बच्चे हैं जो उनके सोर्सेज बहुत कम है, तो गवर्नमेंट को यही करना चाहिए।